विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ॐ यां मेधां देवगणाः पितरश्चोपासते तया मामद्य मेधयाग्ने मेधाविनं कुरु स्वाहा। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। फिर कह रहे हैं अगले श्लोक में, अन्ये च बहवो शूरा मदर्थे त्यक्त जीविता नाना शस्त्र प्रहरणा सर्वे युद्ध विशारदा। युद्ध विशारदा, तो ये हम देखते हैं अन्य च बहवो शूरा मदर्थे त्यक्त जीविता, मतलब जिन्होंने बहुत से शूर, शूर शब्द का भी मैंने आपको बताया था कि शूर वीर, शूर वीरता, वीर शब्द तो और भी जिस कार्य में जो बहुत अधिक आगे बढ़ जाता है उसको वीर कहते हैं, और जिससे पीछे नहीं हटता वो वीर होता है। हम जैसे धर्मवीर शब्द भी कहते हैं कि धर्म कार्य में जो वीरता, अर्थात जो धर्म कार्य में बहुत आगे है। और इसी प्रकार से कर्मवीर, ऐसे वीर शब्द हम किसी भी व्यक्ति से जुड़ सकते हैं, पर शूर शब्द केवल योद्धा के साथ ही जुड़ता है। तो युद्ध में जो अत्यंत वीरता का प्रदर्शन करता है उसे शूर कहते हैं। और यह वीर शब्द वीर शब्द से बनता है, अर्थात तो उसके भीतर जो सामर्थ्य, जो अत्यधिक सामर्थ्यवान। तो युद्ध में शूर का अर्थ यही है, जो युद्ध में अत्यंत सामर्थ्यवान है, आगे बढ़ता है और जीत करके ही लौटता है, ये शूर का अर्थ होता है। फिर मदर्थे त्यक्त जीव, मद अर्थे मतलब मेरे लिए, मदर्थे त्यक्त जीविता मतलब जिन्होंने जीवित रहने की, त्यक्त जीविता, त्यक्त जीविता का मतलब क्या है कि अपने प्राण त्याग करने को भी जो तैयार है। त्यक्त जीवनम ये न त्यक्तम जीवनम ये, जिन्होंने अपने जीवन का त्याग कर दिया, मतलब क्या है कि अपना प्राण भी जिनको त्याग कर सकते हैं, त्याग करने को तैयार है, ये ऐसे लोग हैं ये मेरे लिए प्राण भी, अपने प्राणों का भी त्याग कर सकते हैं। त्यक्त जीविता का मतलब ये है कि जीवित का मतलब जीवन, तो त्यक्त जीविता का मतलब ऐसे लोग, ऐसे बड़े वीर हैं जो मेरे लिए अपने प्राणों का भी त्याग कर सकते हैं, अर्थात वो या तो युद्ध में वीरगति को प्राप्त कर देंगे या फिर जीतेंगे, इसीलिए शूर का यही अर्थ होता है। फिर नाना शस्त्र प्रहरणा, नाना का मतलब होता है बहुत से, विभिन्न तरह तरह के, नाना का मतलब होता है विभिन्नता, बहु से अर्थ होता है उसका कि बहुत प्रकार, ये अर्थ होता है नाना। नाना शस्त्र प्रहरणा, इसमें दो शब्द आए हैं, शस्त्र और प्रहरण। इन दोनों शब्दों को भी समझ लें। हम बहुत से चीजों को हम व्यवहार करते हैं ना, अस्त्र शस्त्र प्रहरण इत्यादि, तो इन शब्दों की व्युत्पत्ति को जान लें कि ये किस प्रकार के आयुधों का वर्णन करते हैं। आयुध मतलब जिससे युद्ध किया जाता है, ये सभी आयुध है। तो प्रहरण मतलब प्रह्रियते अनेन, हृ धातु से, इसे प्रहार जिससे कहते हैं ना, जिससे प्रहार किया जाए, जैसे गदा इत्यादि, जिससे प्रहार करते हैं, ये प्रहरण कहता है। ये प्रहार है जो इससे जरा प्रहार किया जाए, तो गदा जो है उससे प्रहार के द्वारा ही उससे युद्ध किया जाता है, तो ये प्रहरण कहलाते हैं। फिर शस्त्र, ये शस्त्र एक धातु है जिसका अर्थ होता है हिंसा, अर्थात मारना। तो उसमें जो हाथ में लेकर के जैसे मारा, जैसे खड्ग तलवार इत्यादि, ये शस्त्र कहलाते हैं, जिसको हाथ में लेकर के जिससे हिंसा की, मतलब किसी का मार देना, गला काट देना, ये हिंसा के ये अर्थ है। तो अस्त्र शब्द वो है जिन आयुधों को, आयुध का ही अर्थात है जिन आयुध को हाथ में लेकर के युद्ध किया जाता है, और जो शस्त्र को जिससे मारा जाता है वो अस्त्र कहलाते हैं।
ये शस्त्र कहलाते हैं। ये शस्त्र कहलाते हैं जो हाथ में लेकर मारा जाता है। और एक शब्द आता है अस्त्र। अस्त्र असु क्षेपण धातु से निष्पन्न होता है। असु मतलब क्षेपण, फेंका जाता है। तो ऐसे आयुध जो फेंक कर मारे जाते हैं, जैसे भाला इत्यादि, उन्हें अस्त्र कहा जाता है, जिनका उपयोग फेंक कर होता है। जैसे आपके ये जो तीर हम चलाते हैं, तीर चलाते हैं ना, और भाला फेंक कर मार, जिसे जिसे फेंक करके मारा जाता है, और जिस आयुधों का फेंक करके प्रयोग होता है, वे अस्त्र कहलाते हैं। जिन आयुधों को हाथ में लेकर के आमने सामने युद्ध होता है, वह शस्त्र कहलाते हैं। और जिनसे प्रहार किया जाता है, वो प्रहरण कहलाते हैं। तो नाना शस्त्र प्रहरणा, तो उनको वो इसमें क्या है, ये जो उनके नाना शस्त्र प्रहरणा का मतलब क्या है, जो विविध प्रकार के शस्त्रों के प्रयोग करने में जो दक्ष है, अत्यंत सुदक्ष शस्त्र और इन जो प्रहरण है, इनका प्रयोग करने में जो अत्यंत दक्ष है। और युद्ध विशारदा, और युद्ध में विशारद है। और विशारद का मतलब होता है अत्यंत सक्षम और अत्यंत कुशल, ये विशारद का अर्थ होता है। तो ये जो विशारद का मतलब निपुण, अत्यंत निपुण है, युद्ध करने में अत्यंत निपुण है ये। और सभी प्रकार के जो जो जिनके पास अनेक प्रकार के ये जो शस्त्र और ये प्रहरण है, अनेक प्रकार के इनको शस्त्रों के धारण कर सकते हैं, चला सकते हैं। प्रहरणान, प्रहरणा का मतलब यह है कि नाना शस्त्र प्रहरणा मतलब तरह तरह के जो शस्त्र और प्रहरण, ये जो आयुध है, इनका इनको धारण कर सकते हैं, अर्थात उनको प्रयोग कर सकते हैं, और युद्ध में निपुण है। और ये लोग मेरे साथ हैं, ये इनका अभिप्राय है। ॐ द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः।